जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी है वो है 7 शहज़ादे। एक बादशाह के साथ बैठे थे। सब के सब बहुत खूबसूरत, बहादुर और चालाक थे। बूढ़ा बादशाह सबसे एक जैसी मोहब्बत करता। शहज़ादों के पहनने और ओढ़ने से लेकर तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशियाँ एक जैसी होती थी। जैसे जैसे शहज़ादों की उम्रें बढ़ती चली गई, बादशाह ने इन सब के लिए अलग अलग महल तामीर करवाए। साथ ही महल की आराइश व ज़िबाइश भी एक जैसी करवाई। बादशाह काफ़ी बूढ़ा हो गया था, लिहाजा वो अपने शहज़ादों की शादियां करना चाहता था। बादशाह ने अपने एलची को हर मुल्क में 7 दुल्हनों की तलाश के लिए भेजा, जो कि एक जैसी खूबसूरत और सलाहियतों की मालिक हों। एलची हर जगह का दौरा करके आया। शहज़ादियाँ तो बहुत देखी थी, मगर एक जैसी खसूसियात की हामिल दुल्हनें ना तलाश कर सका। एलची का नाकाम लौटकर बादशाह के पास आया। बादशाह नाउम्मीद और अफसरदा हो गया। बादशाह के वज़ीर ने फैसला किया कि अब किसी न किसी तरीके से इस मसले को ज़रूर हल करना होगा। वज़ीर ने ये राय दी कि अब हमें अपने मर्तबे से कमतर तबके की तरफ देखना होगा, क्योंकि 7 लड़कों के लिए एक जैसी खूबसूरत दुल्हनों को तलाश करना नामुमकिन होगा। लिहाजा देखते हैं, शायद इसी तरह हम आइडियल दुल्हनों को तलाश कर सकें। वज़ीर ने एक स्कीम बनाई और इस स्कीम से तमाम शहज़ादे और बादशाह भी मुत्तफ़िक हो गए कि वो किला की सबसे ऊंचाई वाली मंजिल पर जाएंगे, जहां से शहर वाज़ह तौर पर दिखाई देता है। सातों शहज़ादे खुद अपनी मर्ज़ी से शहर के इर्द गिर्द के मकामात पर तीर से निशाना लगाएं, और जिस घर पर जाकर तीर का निशाना जाएगा, अब वो घर चाहे किसी शहज़ादी को हो या किसी गरीब किसान की बेटी का, तमाम शहज़ादे इसी से शादी करेंगे। 7 शहज़ादों ने मुख्तलिफ समतों में अपने तीरों से निशान लगाए, मगर सबसे छोटे शहज़ादे के तीर का निशान किसी सिमत की तरफ गया, शनाख्त न हो सका। काफ़ी दो के बाद ये तलाश कर लिया गया। छोटे शहज़ादे का निशाना शहर से बाहर एक तरफ एक पपीते के दरख्त के तने को लगा, जिस दरख्त पर एक बंदर बंधा हुआ था। इस सूरत हाल में बादशाह और वज़ीरों ने एक फ़ौरन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इसमें फ़ैसला किया गया कि नौजवान शहज़ादों को निशानाबाजी का एक और मौका फराहम किया जाए। लेकिन सब लोग हैरान थे जब बादशाह ने दूसरे मौके से इनकार कर दिया। शहज़ादे ने कहा कि बेशक मेरे भाइयों ने खूबसूरत और अच्छी बीवियां हासिल की हैं, यह इनकी किस्मत है, लेकिन मैं अपने अहद को अब नहीं तोड़ सकता। मैं जानता हूँ कि निशानाबाजी से जो बंदर मुझे मिला है, मैं बंदर से शादी तो नहीं कर सकता, मगर मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। मैं इस बंदर को अपने घर लेकर आऊँगा और इसे अपना पालतू जानवर बना लूँगा। 6 खुशनसीब शहज़ादों की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। शहर को रोशनी और कहकहों से सजाया गया। मौसीकी और रक्स गलियों में जारी था। लोगों ने अपने घरों के लिए और आम के दरख्तों के पत्तों से सजावट की। सवाई महल में मौजूद छोटे शहज़ादा की हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। छोटे शहज़ादे ने शादी के मौके पर बंदर की गर्दन में हीरे का हार डाला और बंदर को अपने साथ कुर्सी पर बैठाया। इन सब दोनों को सब लोग तंज़ी अंदाज में देख रहे थे। शहज़ादे ने कहा कि गरीब बंदर, तुम भी आज खुशियों वाले दिन मेरी तरह तन्हा हो, लेकिन मैं भी तुम्हें हर एक की तरह खुश रखूँगा। शादी पर शहज़ादे ने अपना सारा वक्त बंदर के साथ बातें करने में गुजार दिया। कुछ लोगों ने शहज़ादे को बेवकूफ़ कहा, कुछ ने कहा कि लगता है शहज़ादे का तो दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। बादशाह निहायत परेशान था और छोटे शहज़ादे की हालत के बारे में वज़ीरों और दूसरे शहज़ादों से भी मशवरा किया गया। शहज़ादे की होश को बहाल करके इसकी शादी एक मुअज़्ज़ज़ घराने में कर दी गई, लेकिन शहज़ादे ने इनकी नसीहतें और बातें सुनने से इनकार कर दिया। कई माह गुजर गए और शहज़ादा बंदर से और ज़्यादा करीब हो गया और हर कोई शहज़ादे को बंदर के साथ बाग में टहलते हुए देखता। एक दिन बादशाह ने 7 शहज़ादों को दरबार में मुलाकात के लिए बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, तुम सबको खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरा छोटा साथी भी अपने साथी से खुश है। एक बाप की खुशियाँ उसके बच्चों की खुशियों से जुड़ी होती हैं। मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और इन्हें अपनी तरफ से तोहफ़े देना चाहता हूँ। बड़े शहज़ादे ने बादशाह को रात के खाने की दावत पर मदऊ किया और इसी तरह तमाम शहज़ादों ने भी ऐसे ही किया। बादशाह ने तमाम शहज़ादों के दावतनामे को कबूल किया। काफ़ी बड़े पैमाने पर दावत का इंतज़ाम किया गया।
बादशाह ने इसी मौका पर अपनी बहुओं को कीमती जेवरात और कपड़ों के तोहफ़े दिए। छोटा शहज़ादा बहुत परेशान था कि वो कैसे अपने बाप को अपने महल में दावत के लिए मदऊ करे, क्योंकि वो एक बंदर के साथ रहता था। वो ये भी जानता था कि इसका बंदर ज़मीन पर मौजूद तमाम ख़वातीन से ज़्यादा मुख्तलिफ और शरीफ था, और इसके ने इस बात को किसी से भी पोशीदा नहीं रखा और इसे कभी शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हुई थी। एक दिन शहज़ादा अपने लाडले बंदर के साथ बाग में चहलकदमी कर रहा था, तो शहज़ादी ने बंदर से कहा कि मेरे दोस्त, अब मैं क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास भी ज़ुबान है जो मुझे मुतमईन कर सकती। मेरे बड़े भाई अपनी बीवियों के साथ मुतमईन नज़र आते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। इतने में आज की एपिसोड इतनी ही थी। कल मैं आपके लिए एक नई एपिसोड लेकर आऊँगी, उसका नाम भी 7 शहज़ादे है, वो इसी का सेकंड पार्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।